हेलो एवरीवन। इससे पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर्स, उनकी टाइप्स के बारे में। यदि आपका वो टॉपिक बचा हुआ है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हम अब की बार जो पढ़ेंगे इस आज के दिन, तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। हालांकि जो लॉज थी वेक्टर एडिशन की, जैसे ट्रायंगल लॉ हुई या फिर पैरेललोग्राम लॉ हुई, इन दोनों के बारे में हम थ्योरेटिकली इनको डिफाइन कर चुके थे। अभी जो आज करेंगे हम वो करेंगे इनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। मतलब हम जो रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों को, जब दो वेक्टर्स को आप लोग जोड़ते हो तो दोनों का जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकालेंगे। मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन का पता कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो ट्रायंगल लॉ से हम दो वेक्टर्स को जोड़ने का काम करते हैं। ट्रायंगल लॉ जो होती है वेक्टर एडिशन की, उससे हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि जस्ट कंसिडर दैट वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये अपने पास दो वेक्टर्स हैं जिनको आप लोगों को जोड़ना है। आप इनको जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल लॉ का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये दोनों वेक्टर्स होंगे, इनको किसी भी एक ट्रायंगल जो होती है उसकी दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में इनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो कैसे करें, मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ ओ पी क्यू ट्रायंगल। तो जिसमें ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के अंदर जो ओ पी जो है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा और जो पी क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ओपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर से। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वी हैव टू राइट these two vectors such that these two vectors represent two adjacent sides of a triangle। मतलब ये ओ पी जो था ये वेक्टर ए है, एक साइड होगी ट्रायंगल की, और पी क्यू जो है दूसरी साइड होगी है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये जो दोनों को सेम ऑर्डर में हम रखेंगे, जो वेक्टर्स जिनको जोड़ना था उनको सेम ऑर्डर्स में लेंगे, और जो इनकी जो क्लोजिंग जो साइड होगी वो क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये जो है वेक्टर आर ये रिजल्टेंट है, दिस मीन्स ए ओ प्लस बी के बराबर ये वेक्टर आएगा। तो इसका जो आर का जो मैग्नीट्यूड है हम अभी जो करेंगे, आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दें, हमने ट्रायंगल की दो साइड्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया है। कैसे किया है, ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर था जिसको दिखाया गया आर से। तो ये ओ पी क्यू ट्रायंगल थी। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्यू पॉइंट है इस क्यू पॉइंट से आप ओ पी जो था इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस ओ पी जो साइड थी इसको आगे बढ़ाना होगा। इसको आगे बढ़ा के और यहाँ एक परपेंडिकुलर मैं ड्रा करता हूँ, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट एन का नाम दिया है। तो इसमें आगे क्या करा जाएगा, अभी आगे आप लोग देखो, यदि मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूं तो जो ओपी साइड है ये जो लेंथ है, लेंथ ये वेक्टर की जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ओपी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, पी क्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और जो साइड इस ट्रायंगल की ओ क्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, और रिजल्टेंट किसके बराबर है, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर है। नाउ हम इस ट्रायंगल के अंदर जो आपकी ये जो बड़ी जो ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल का नाम हम लेते हैं ओ एन क्यू। ये जो ट्रायंगल है दिस इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब वी मे यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, वो आपको बताती है पाइथागोरस थ्योरम
कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसके 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो साइड आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या आ गई आपका बेस आ गई। देखो दोनों वेक्टर्स के बीच में यदि थीटा एंगल आपको बताया गया है, तो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि जो एंगल दो वेक्टर्स के बीच में बताया जाता है वो जो एंगल होता है उसको बताएंगे हम जब दोनों वेक्टर्स को अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब यहाँ अपोजिट ऑर्डर में रखने के लिए आपको एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ेगा, या फिर एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ना है। यहाँ देखिए आप एंगल बताने के लिए क्या करोगे, यहाँ ये वेक्टर जो था वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है। एंगल बताने के लिए आप इसको आगे प्रोड्यूस करोगे, और ये क्या है दोनों के बीच का एंगल है। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये है। क्लियर? अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज यदि आप यहां पर पुट करते हो वैल्यू, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ओ क्यू। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर ओ एन स्क्वायर प्लस बेस कितना आ गया क्यू एन स्क्वायर। अब हमारे पास ये ओ पी तक की का पता है, हमें पी एन का नहीं पता। तो मैंने क्या लिखा, ओ एन को फाइंड आउट करने के लिए ओ एन जो को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, ओ एन किसके बराबर है ओ पी प्लस पी एन। ओ पी प्लस पी एन ये इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट मान के चल रहा हूं यहाँ पे। ओ पी प्लस पी एन, ओ पी तो क्लियरली हमें पता है किसके बराबर है ए के बराबर, लेकिन पी एन ये नहीं है। तो पी एन फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले, उसके लिए फिर से यूज करने वाले हैं पी एन निकालना है। उसके लिए किस ट्राइंगल का यूज करो, ट्राइंगल पी एन क्यू। इन ट्राइंगल पी एन क्यू जो एक छोटी ट्राइंगल बनती है ये वाली, इस ट्राइंगल को यदि आप लोग देखते हो तो 90 के सामने इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर हम कंसीडर करते हैं। तो यहां इसमें आप आगे करोगे तो यहां भी आप लोग लगा सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पीएन नहीं लेंगे हम, यदि आपको पीएन फाइंड आउट करना है तो फिर आप ये सही ले लेंगे पीएन अपॉन पी क्यू। पीएन क्या है इस ट्राइंगल में बेस, और ओ क्यू क्या, पी क्यू क्या है, पी क्यू है हाइपोटेन्यूज। तो किसके बराबर आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज दैट पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा। और पी एन कितना आ जाएगा, पी क्यू मैग्नीट्यूड लेंथ किसके बराबर बी। तो पी एन जो आया वो बी कोस थीटा के बराबर आ गया। क्लियर? ओके, नाउ आपको यहां एक चीज और भी जरूरत पड़ेगी, क्यू एन की जरूरत पड़ेगी। क्यू एन क्या है, उसी ट्राइंगल में जो ये ट्राइंगल हमने पी एन क्यू ट्राइंगल मार्क की हुई है, इसी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो है क्यू एन। तो परपेंडिकुलर क्यू एन अपॉन फिर से हाइपोटेन्यूज हम यूज करेंगे पी क्यू, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। और ये आ जाएगा क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा, और पी क्यू अगेन किसके बराबर, बी के बराबर, बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर? तो एक बार वापस इसी स्टेप के ऊपर आते हैं हमने जब पी एन को फाइंड आउट कर लिया, आपको चाहिए क्या था, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें जरूरत थी ओ एन की जरूरत थी। और ओ एन यहां से लेकर ये डिस्टेंस है जिसमें ये ओ पी हो गई और प्लस क्या आ गया, पी एन आ गया। तो ओ पी प्लस पी एन, क्या हमारे पास अब पी एन की वैल्यू है, बिल्कुल है, यहां से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। पी एन इज इक्वल टू बी कोस ऑफ थीटा, यहां पुट करेंगे बी कोस ऑफ थीटा। अब आपको क्या करना है, एक तो इस रिजल्ट को यहां पुट कर दें, और एक जो Q1 का जो रिजल्ट आया है ये भी इसमें पुट कर दें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नंबर की जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन से जब आप लोग देखोगे तो ओ क्यू रिप्रेजेंट्स, ओ क्यू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के बराबर है। तो ओ क्यू मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर, ओ क्यू आर के बराबर। ओ एन किसके बराबर लिखते हैं हम, ओ एन बराबर आया ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, यहां पुट करेंगे ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, उसका आ गया होल स्क्वायर प्लस क्यू एन किसके बराबर है, बी साइन थीटा के,
यहाँ बी साइन ऑफ थीटा, और उसका भी क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, क्योंकि क्यू1 स्क्वायर है। अब सिंपली आपको देखो आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, आपको निकालना क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, आपको आर की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप को सोल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी कोस थीटा, प्लस यहां स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां स्क्वायर करेंगे तो हम आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां आ गया आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ओके, नाउ ये दोनों देखें आप लोग, यहां से इन दोनों टर्म्स में से इन दोनों को जोड़ते हो तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बच गया, एक टर्म आपकी ये बच जाती है 2ab कोस ऑफ थीटा। क्लियर हुआ? ओके, अब इससे आगे जो स्टेप आएगा उसमें देखो हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्लियरली हमें पता है इस बात का, वेल नोन है ये हमें कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 पुट करोगे तो आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस, जब इस टर्म को 1 लिखा गया तो यहां सिर्फ कितना बचेगा, बी स्क्वायर के बराबर बचेगा। तो यहां रखा हमने बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या था, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके कि ये एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। तो आर स्क्वायर, तो आपके पास आ गया, आपको आर की वैल्यू चाहिए थी, आर किसके बराबर आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन आ गया है कि दो वेक्टर्स को जब ऐड किया जाएगा तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये बताता है आपको रिजल्टेंट के बारे में। ओके, देन व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिला है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे बताइए, मैंने कंसीडर किया लेट रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विद वेक्टर ए। मैंने माना कि रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाता है, मतलब ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है, ये जो एंगल ये कितना बनाता है, बीटा। तो यदि आप बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो तो आप बता सकते हो कि ए के रेस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितने डिग्री पे है। तो बीटा निकालने के लिए क्या करें, फिर से आप लोग उसी ट्रायंगल का यूज करेंगे, यूजिंग ट्रायंगल जो आपकी सबसे बड़ी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ी दिखाई देती है, वो कौन सी है, वो है ओ एन क्यू जो ट्रायंगल है उसमें यूज करेंगे। अभी मैं ओ एन क्यू ट्रायंगल को दोबारा से यहाँ पर ड्रा करता हूँ जिससे थोड़ा सा हमें आसानी हो समझने में। तो ये जो था, ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया था ये ऐसा कुछ था, ये एन पॉइंट था, ये एंगल बीटा है, ये यहाँ तक वेक्टर ए की लेंथ थी, ठीक है, जो कौन से पॉइंट तक है, पी पॉइंट तक, ये वेक्टर ए की लेंथ थी, ये पी एन आगे इसमें ड्रा करते हुए हमने इसको जोड़ा था। तो बीटा एंगल ये है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज एंगल जो होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, हालांकि एंगल तो ये भी है, यदि आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये पी पॉइंट है ध्यान दें, और ये है बेस। आपको चाहिए बीटा, चाहिए आपको बीटा निकालने के लिए मैं टेंजेंट बीटा को यूज करूंगा। तो जब जैसे ही हम टेन बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, टेन बीटा, तो यदि आप टेंजेंट ऑफ बीटा, टेन बीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, क्यू एन, परपेंडिकुलर क्यू एन अपॉन बेस कितना है, ओ एन, और ओ एन को पिछले स्टेप में लिखा था, ओ एन को क्या लिखा जा सकता है, ओ एन को लिखा जा सकता है ओ पी प्लस पी एन के बराबर। तो यहां लिख देंगे हम ओ पी प्लस पी एन। क्लियर, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू क्यू एन
सब सारा डेटा हमारे पास कैलकुलेटेड है। Q1 किसके बराबर, b sin थीटा के बराबर। तो ये आ गया b sin थीटा अपॉन नीचे क्या था OP प्लस PN। OP किसके बराबर है, OP बराबर वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर, A प्लस आगे है PN भी फाइंड आउट कर चुके, वो बराबर है b cos ऑफ थीटा। और जब आप बीटा निकालें तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। ये आ गया डायरेक्शन, ये क्या आ गई आपकी डायरेक्शन आ चुकी है। हाउ वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अभी यदि हम पैरेललोग्राम लॉ की तरफ बढ़े तो देखो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर भी रिजल्टेंट के अंदर कोई फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपका डायग्राम जो है वो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा ये ध्यान दें, चेंज करने के लिए कैसे करेंगे हम, यदि मैं पैरेललोग्राम लॉ से हमें यही दो वेक्टर्स गिवन थे, मैं कहता हूं वेक्टर ए को मैंने ये रिप्रेजेंट किया, तो इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वी हैव टू रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ, क्लियरली इसको सुने, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मैंने ये वेक्टर ले लिया पैरेललोग्राम से और ये एक वेक्टर ले लिया, तो आपने ये b वेक्टर आ गया और ये आपका a वेक्टर आ चुका है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट ए पैरेललोग्राम, देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये क्या है r वेक्टर जो वेक्टर a प्लस b के बराबर है। मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ रहा मैं इसमें कंप्लीट वेक्टर नोटेशंस को यूज करता हूं, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट, ये डायगोनल जो है ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है, इसलिए हमने कंप्लीटली इसको लिखा है। ओके, मैं इसको लेता हूं O पॉइंट, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये S पॉइंट हो गया। तो देखिए ये था आपका, मान लो ये आप b को OQ से रिप्रेजेंट करते हो, जो आपने ऑलरेडी रिटर्न था आपका OP इज इक्वल टू वेक्टर A, OQ इज इक्वल टू वेक्टर B एंड PQ इज इक्वल टू वेक्टर B। सॉरी यहाँ पर OQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेक्टर उसको, ये पॉइंट आप Q लेते हो, Q इज द वेक्टर B, OP वेक्टर A के बराबर आ गया, OQ जो था वो वेक्टर B के बराबर आ गया, और ये यदि पॉइंट आप लोग S पॉइंट मार्क करते हो, और यदि आप इसको S पॉइंट मार्क करते हो तो ये आ जाएगा OS इज द रिजल्टेंट। क्लियर? अब एक चीज जरूर ध्यान दें कि ये साइड पैरेललोग्राम है तो एज इट इज ये है, मतलब मैग्नीट्यूड भी इस साइड का यही है और बिल्कुल डायरेक्शन भी इसकी उधर ही है, तो दिस में बी रिप्लेस्ड बाय वेक्टर B। क्लियर? अब आप ध्यान दें, यदि आप इसके हाफ पोर्शन को ढक लेते हैं तो यहां एक आप लोग ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर? ये एंगल आ गया आपका थीटा। देखो एंगल ट्रायंगल लॉ में ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि यहां दोनों वेक्टर्स A वेक्टर और B वेक्टर दोनों ऑपोजिट ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, और ऑपोजिट बाकी आप देखते हो तो ये एंगल और ये एंगल वैसे भी बराबर होने हैं, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है पैरेललोग्राम के केस में। तो ये आपका आ गया एंगल। नाउ आपको कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। आप इसको ढकते हो तो आप देखोगे कि जैसे आपने ट्रायंगल लॉ को किया वैसे ही आप पैरेललोग्राम लॉ को करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस जहां पॉइंट Q है वहां पर आपका S पॉइंट आ जाएगा और कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं होगा। जैसे हम करेंगे फिर अगेन आप क्या करने वाले हो, आप उसी प्रकार से चलेंगे जैसे आप पिछले केस में चले थे। मतलब सबसे पहले आप लोग इसके ऊपर एक मतलब पाइथागोरस थ्योरम को यदि आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो ये आपका R आ गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ये चीज जो क्या है एक साइड ये बचेगी, ऊपर वाले पोर्शन को आपको कवर कर लिया, तो ये R चाहिए। ये जो ट्रायंगल बनी आपकी, इस ट्रायंगल में जो ये था बेस, ये किसके बराबर आ गया A, यहाँ OP तक प्लस PN उसका स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया SN का स्क्वायर। ट्रायंगल छोटी वाली उठाएंगे, कौन सी ट्रायंगल PNS, उस ट्रायंगल के अंदर PN अपॉन PN क्या है बेस हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज PS किसके बराबर आ गया PN प्लस
अब Pn अपॉन Ps, Pn क्या है, Pn बेस है और Ps क्या है, 90 के सामने है, हाइपोटेन्यूज है। Pn बाई Ps इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा और Pn इज इक्वल टू बी कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली Sn फाइंड आउट करेंगे, Sn अपॉन Ps इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। सो Sn इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, यहां आप लोग पुट करोगे वैल्यूज को तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस Pn स्क्वायर प्लस 2a इंटू Pn प्लस Sn का स्क्वायर। पुट करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस Pn किसके बराबर है, Pn बराबर है b कोस ऑफ थीटा के, तो यहाँ b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, दोबारा Pn की वैल्यू पुट करेंगे 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस Sn स्क्वायर, Sn किसके बराबर b साइन थीटा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ b क्या आ जाएगा, कॉमन, आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन कोस ऑफ थीटा। यहाँ ये टर्म कहाँ चली गई है, जब b को आप कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद ये अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उस चीज को आप लोग किसके बराबर पुट करेंगे, 1 के बराबर। तो सिंपली जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन बोथ केसेस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, आपका दोनों ही, चाहे आप ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए जोड़ें या फिर पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हुए जोड़ें, इन बोथ केसेस रिजल्टेंट आपका क्या है, सेम, और वैसे भी रहना है, क्योंकि वेक्टर ए को यदि आप वेक्टर बी में जोड़ते हो तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरी लॉ से जोड़ोगे तो उनका रिजल्टेंट बदल जाएगा, उत्तर तो वही आएगा। 2 को 3 में जोड़ते हो तो किसी भी प्रकार से जोड़ लो, उत्तर तो 5 ही आएगा ना। तो 2 वेक्टर्स का जोड़ तो वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगी, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, बशर्ते आप किसी भी लॉ का प्रयोग करें। तो डायरेक्शन बताने के लिए फिर से मैं वही मानता हूं कि लेट इट मेक्स एन एंगल बीटा विद द वेक्टर ए, तो ये एंगल देखो, ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है बीटा, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। तो यहां आपको टेंजेंट बीटा बताने के लिए अगेन आपको वही काम करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल देख लेना, सिर्फ पॉइंट इसके अंदर मैंने क्यों की जगह एस पॉइंट ले रहा हूं, बाकी सब कुछ एज इट इज है, तो वो का वही आपका रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये था रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके, अभी एक आगे जो बढ़ते हुए हम कुछ स्पेशल केसेस इसी के साथ कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस क्या था, स्पेशल केसेस यदि इसमें करते हैं तो सबसे पहले आता है इफ टू वेक्टर्स आर इन एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहला, यदि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, मतलब a और b वेक्टर एक ही डायरेक्शन में यदि लग रहे हों, देन तो हम क्या करेंगे, if both vectors are acting along same direction then theta, ये वेक्टर a और जब आपको b वेक्टर भी आपका यही है, दोनों के बीच का एंगल यदि आप लोग फाइंड आउट करो, सेम डायरेक्शन में है ना, जब दोनों के बीच का आप एंगल बताओगे तो दोनों को कौन से ऑर्डर में जोड़ना पड़ेगा, हम दोनों को जोड़ेंगे ऑपोजिट ऑर्डर में। मतलब टेल को किससे कनेक्ट करूं, टेल से कनेक्ट कर दें। जब टेल को टेल से कनेक्ट किया तो ये वेक्टर ए की टेल थी और यहीं पे मैंने वेक्टर बी की टेल रख दी। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री है, आप यहाँ पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 0, और cos 0 किसके बराबर, 1 के बराबर। क्लियर? r इज इक्वल टू, अंदर फॉर्मूला बनता है a प्लस b का स्क्वायर और उसका रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू a प्लस b। देखिए, यदि दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सेम एंगल्स, मतलब 0 डिग्री का एंगल है उन दोनों के बीच का, तो आप दोनों का जो रिजल्टेंट बताएंगे उनको सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड को आप जोड़ दो, दोनों के मैग्नीट्यूड को आप सिंपल जोड़ देंगे और उसी से आपका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। डायरेक्शन किधर रहेगी, जैसा क्लियर है, जब दोनों को जोड़ोगे, दोनों की डायरेक्शन पहले ही सेम है
तो उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में वो दोनों पहले लग रहे थे। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। और डायरेक्शन रहेगी जिस डायरेक्शन में वो पहले वो दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे थे, उसी डायरेक्शन में अब भी वो एक्ट करेंगे। क्लियर? ओके। बट इफ दे आर एक्टिंग एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है वेक्टर ए यदि इधर लगता है तो वेक्टर बी इधर लग रहा है, दोनों की टेल्स कनेक्टेड है। जब दोनों की टेल्स कनेक्टेड है तो दोनों के बीच का एंगल दे सकते हैं हम, और दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल किसने के बराबर बना? वो 180 डिग्री एंगल के बराबर बना। यहां आप लोग पुट करोगे वैल्यू को, तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कितना आएगा वो देखिए। जो आपका फाइनली जो एक्सप्रेशन बनेगा इसमें आप पुट करोगे तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180, और r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos ऑफ 180 जो बराबर होता है माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहां r इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हो साथ साथ b माइनस a का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है इसमें, क्योंकि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिख दो, ये फॉर्मूला दोनों के लिए उतना ही कारगर है। तो यहां r इज इक्वल टू a माइनस बी या फिर बराबर होगा b माइनस a के। आपको कौन सा उठाना है? इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब मैग्नीट्यूड a का ज्यादा है b से, तो आप इसका यूज करेंगे, और यदि आपका b ग्रेटर देन a है तो आप ये निकाल देंगे। मतलब हमें डिफरेंस लेना है, अलजेब्रिक डिफरेंस लेना है, अलजेब्रिक डिफरेंस सिंपली आ गया ये हमें, मतलब डायरेक्ट आप लोग न्यूमेरिकल्स में इसको यूज कर सकते हो, तो लेकिन डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आपका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। a माइनस बी पॉजिटिव कब होगा? जब a बड़ा होगा। b माइनस a पॉजिटिव कब होगा? जब b बड़ा। क्लियर? तो आपको जो ये डिफरेंस लेना है, ये डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस यहाँ पे कंसिडर करेंगे। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन फिर से किधर होगी? डायरेक्शन देखिए, जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, अपोज करते हैं, तो जिसकी डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में। यदि a ज्यादा है b से, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलेगी a की तरफ। इस केस में रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलेगी b की तरफ। क्लियर? तो यदि तीसरा केस ये आता है कि यदि दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली लग रहे हो, तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर a इधर लग रहा है, वेक्टर b इधर लग रहा है, बशर्ते आप इसी वेक्टर को यहां रख के ट्रायंगल ला यूज कर सकते हो, सेम ऑर्डर में रख के, ऑपोजिट ऑर्डर में रखते हुए आप पैरेललोग्राम ला की मदद ले सकते हो। लेकिन क्योंकि फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम है, तो आपका रिजल्ट इससे प्रभावित नहीं होगा। तो यहां आप क्या लिखोगे? दे आर एक्टिंग, मतलब कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 होगी, यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है, कोस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ इस केस में आप लोग पुट करोगे कोस 90, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि 2ab और कोस ऑफ 90 पुट करोगे तो 90 के केस में 0, और ये आ गया आपका r के बराबर। मतलब सिंपली r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका डायरेक्शन फिर से टेंजेंट बीटा, फॉर्मूला क्या था? b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस ऑफ थीटा। यहां लिखेंगे आप लोग b sin ऑफ थीटा कितना है? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, a प्लस ये फिर से 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो नीचे कितना बचा? b। sin 90 किसके बराबर होता है? sin 90 बराबर 1, तो ये भी 1 के बराबर। मतलब टेंजेंट बीटा जो आ गया वो b बाई a के बराबर, और टेंजेंट बीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स b बाई a। मतलब बीटा जो एंगल था वो a के साथ था। तो ये था ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस।
इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से न्यूमेरिकल्स में आप लोग इसका यूज़ करने वाले हो, बहुत से क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेंगे। यदि इससे लिंक जो आपका जो इनकी डेफिनेशंस थी उसमें यदि आपको समस्या आती है तो हम एक वीडियो पीछे इसके ऊपर बना चुके हैं, उसमें आपको उससे आप ही मदद ले सकते हो कि किस प्रकार से ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ को डिफाइन किया गया था। तो इसको अच्छे से समझें और इसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे जल्दी और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। यदि कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस पर लिख सकते हो। थैंक यू।